Hey students, coming back to my channel again, Education Hub Online. So today we are going to do class 8th ICSE Geography. So here you can see this is a geography book. This is back view. So today what we are going to do, I am going to tell you today we are going to do. Today we are going to do chapter number 9, Climate, Flora and Fauna, 135. सो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर है 135। कौन सा चैप्टर है हमारा? 135 चैप्टर है। तो आप मतलब एक्चुअली देख सकते हो, चैप्टर 9 है इंडिया, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा जो मैंने आपको दिखाया है, ये आप जानते होंगे, यहाँ पे है फ्रीजर जोन। हमारा अर्थ में देखा होगा तो इक्वेटर क्या करता है? डिवाइड करता है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली, ये है इक्वेटर। दिस इज नोन एज इक्वेटर। ये है फ्रीजर जोन। आर्टिक, एंटार्क्टिक। यहाँ होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये समझ गए होंगे। सबसे ऊपर है फ्रीजर जोन, उसके नीचे है आर्टिक सर्कल, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन अंटार्कटिक, देन फ्रीजर जोन। आप देख लिए, अंटार्कटिक जो होता है वो 66.5 डिग्री साउथ होता है, और ये तो आपको समझ गया होगा। और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड आर्टिक सर्कल इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। सो दिस वॉज completed. Now introduction climate of India. हमारा इंट्रोडक्शन है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन द डिटेल्ड स्टडी ऑफ, अब दिख रहा होगा। Now the climate of a country is based on a detailed study of its temperature, rainfall, atmospheric pressure and the direction of the winds. हमारा जो कंट्री का जो क्लाइमेट है वो किस पे बेस्ड है? हमारी जो हम पढ़ते हैं ऑन द स्टडी ऑफ इट्स, अपने अपने जो इंडिया का टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और डायरेक्शन ऑफ द विंड्स पे डिपेंड होता है, बेस्ड होता है उसके ऊपर हमारा क्लाइमेट कंट्री के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर पे ऑब्वियसली डिपेंड होगा क्लाइमेट, रेनफॉल पे भी डिपेंड होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड होगा, डायरेक्शन ऑफ द विंड कहाँ से कहाँ जा रही है उस पर भी डिपेंड होगा। बच्चों, मेरा कैमरा इसलिए इतना हिल रहा है क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि अगर मैं स्टैंड लगाती हूँ तो धुंधला धुंधला सा आता है, इसलिए मैंने हाथ में ले रखा है, तो थोड़ा हिल रहा है फोन। वरना मुझे स्टैंड लगा देता तो देखो, आपको दिखाती हूँ मैं, देखो कितना धुंधला होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने स्टैंड पे लगाई, थोड़ा थोड़ा धुंधला है। अगर ये देखो, अब इसमें अच्छे से रीडिंग नहीं दिखती है। अगर मैं जूम करके दिखाती हूँ तो आपको देखो, जूम करके दिखाया तो कितना धुंधला है, इसलिए मैं हाथ में लेकर मुझे समझाना पड़ता है। ऐसे समझाती हूँ तो आपको ये थोड़े वर्ड्स क्लियर नहीं आते हैं। अगर आप मुझे कमेंट जरूर करना, वैसे मैं डिसेबल करती हूँ मेरी वीडियो के अंदर कमेंट, लेकिन आप किसी भी शॉर्ट्स वीडियो पे जाके वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मैम अपने ज्योग्राफी का जो चैप्टर 9 पढ़ाया था उसमें क्लियर नहीं था, लेकिन जब आप जूम करते हो जब क्लियर नहीं था, लेकिन जब आप ऐसे मतलब फुल दिखाते हो तो थोड़ा थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन हम उससे भी पढ़ सकते हैं। देन आई विल, जब मैं आपको ऐसे स्टैंड लगा के जब ऐसे पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जब मैं हाथ में लूँगी तो ऑब्वियसली फ़ोन हिलेगा ही। तो आप डिसाइड कर लेना, मैं हाथ में लेके पढ़ाऊँ आपको, थोड़ा हिलता भी रहेगा, लेकिन वो मेरे पे तो थोड़ी है नहीं। अब या फिर स्टैंड लगा के ऐसे पढ़ाऊँ, अगर मैं जूम करूँगी तो ये आपके लिए ठीक है कि नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आया तो मैं ज़रूर इस पर पढ़ा दूँगी, लेकिन आप कमेंट जरूर कर देगा। मैं डिसेबल करती हूँ कमेंट को, लेकिन आप किसी भी शॉर्ट्स वीडियो पे जाके मेरी वहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। अभी तो मैं आपको हैंड से समझा देती हूँ, जिन बच्चों को फिर समझ, ठीक है। नाउ कहाँ हैं हम? नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 फैक्टर्स। हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो 2 बड़े बड़े फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित है। तो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दो फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। कौन कौन से फैक्टर है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ग्रेट हिमालयस रेंज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखो बच्चों, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे लोकेटेड होता है, ये हमारा इक्वेटर के पास वाला, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? 23.5 डिग्री। तो अब ये देखते हैं
इससे हमारा कैसे क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड होता है, हम देखते कैसे होता है। इट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारी इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज राइट ओनली। जब ये बीच में इक्वेटर आ जाता है तो ये दो डिवाइड में हो जाता है। नॉर्थ टेम्परेट जोन, एक तो नॉर्थ का टेम्परेट जोन और दूसरा साउथ ट्रॉपिकल जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ ट्रॉपिकल जोन, इतना समझ आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इतना ही है। तो इट द क्वेश्चन कैन कम दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया नाउ it can become that how the climate of our country is influenced. So the climate of India is greatly influenced by two factors: Tropic of Cancer and the Great Himalayas range from northwest to northeast direction. मैं इसको आपको अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द ग्रेट हिमालयन रेंज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन मैं आपको एक बार समझाती हूँ मेरी रफ नोटबुक के अंदर। तो बच्चों ये डायरेक्शन तो सबने ही पढ़ी होगी ऑब्वियसली। ये क्या है, नॉर्थ है। एक मिनट बच्चों, ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये है वेस्ट। ये तो सबने ही पढ़ा होगा। लेकिन एक और डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन तो समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो यही होता है हमारा जो हिमालयन रेंज है वो क्या, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, फ्रॉम हेयर नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे अगर मैं एग्जाम्पल ऊपर का, हमारी इंडिया का ऊपर का मैप बनाती हूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वे में बना, लेकिन बच्चे थोड़ा गलत बना गया, मुझे मैप नहीं बनाना था अच्छे से मैं फॉरगेट हो गया। ये देखो इस टाइप का मैंने मैप बनाया है थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये है साउथ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये है वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा जो हिमालयन रेंज है वो नॉर्थ वेस्ट से मतलब ये है नॉर्थ वेस्ट यहाँ से हिमालयन रेंज है। कहाँ से कहाँ तक है हमारी हिमालयन रेंज, नॉर्थ कवर करके, पूरा नॉर्थ को कवर करके आती है हमारी हिमालयन रेंज नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ तक फैली है हमारी हिमालयस की रेंज, यहाँ तक। सॉरी, ओ माय गॉड, मेरी बुक में चल गया क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, मेरा एक हाथ से मुझे पेपर संभालना पड़ रहा है। तो यहाँ से हिमालयन रेंज यहाँ तक जाती है, ये है हमारी डायरेक्शन हिमालयस की। तो आपको मैंने देखो चैप्टर 8 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने इसकी अपलोड नहीं की है वीडियो चैप्टर 8 की, मैं ऑब्वियसली ज़रूर करूँगी, लेकिन आप कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। हमारे हिमालयस देखो आप, ये पेज देख सकते हो आप 122, ठीक है, चैप्टर 8 का है ये। तो उसके अंदर हिमालयस देखो हमारी इस कलर के अंदर है। तो देखो हमारे कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट टाइप का है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ये है हमारे, ठीक है। ये मैंने देखो प्रैक्टिकल बच्ची ने बनाया था, मैं क्या स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था। ये जो सेम वर्क है इसी की तरह यहाँ पे मैं बना, तो ये एक किसी बच्ची की बुक है तो उसने बनाई है। देखो लड़की है, प्राची नाम है उसका, तो ये देख सकते हो आप, उसने इतना सुंदर ब्यूटीफुली कलर किया है। अगर आपको ये कलर नहीं मिलता है, ये कलर नहीं मिलता है, तो उसने ऑब्वियसली उसका जैसा सिमिलर जरूर कलर लिया है, इसका जैसा सिमिलर जरूर कलर लिया है, राइट। तो देख सकते हो आप, इसने डेट भी डाल रखी बंदी 24/5/2023। तो ये देख सकते हो आपने, इतना सुंदर बनाया है इसने, ये सेम सिमिलर इस टाइप का, बस इंडिया लिखना बाकी है, वो इंडिया हम लिख देंगे, किसी कलर से भी लिख लेगी वो। तो ये हमारा है चैप्टर 8। अब आते हैं हमारा चैप्टर 9 के अंदर। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, तो ये तो समझ गए होगे आप, यहाँ से यहाँ तक हमारे हिमालयस फैले हैं, ठीक है। ओके, पेंसिल कहाँ गई, ये नाउ इट सेपरेट्स। अब हमारी ये जो हिमालयस है हमारे, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये क्या बोलता है इसके अंदर, इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया, हमारा जो पूरा एशिया है, और ये जो हिमालयस है हमारे इंडिया को पूरे एशिया से सेपरेट करते हैं, दस प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम द बिटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। मतलब अगर हमारे हिमालयस हैं, यहाँ पे हमारा पूरा एशिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब ये पेंसिल से जो क्या है ये हमारा, मतलब जहाँ तक भी एशिया है, लेकिन इसी हिमालयस ने ये देखो हिमालयस क्या है, इस बाउंड्री पे, हमारी पूरी बाउंड्री के अंदर है,
ठीक है। हमारा अगर हम मैप बनाते हैं, ये देखो मैप मिल ही गया नाम से, तो ये हमारी जो बाउंड्री होती है यहीं पे हिमालयस होते हैं। देखो अब अगर मैं बताऊँ फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी शेप बना रही हूँ, पेन से बनाती हूँ, कोई भी शेप बना दी मैंने, ये अपना एशिया है फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ भी शेप बनाई है बच्चों आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हिमालयस है, और हिमालयस कैसे, हमारे ऐसे हिमालयस आ रहे हैं इन दिस वे, हमारे हिमालय इस वे में फैले हैं, ठीक है। तो हमारे इसी वजह से ये पूरा एशिया, इसी वजह से हिमालयस की वजह से हमारा इंडिया डिवाइड होता है हमारे एशिया पार्ट से। तो ये क्या है, एशिया पार्ट है, ये हमारा इंडिया है, ये है, ये हमारे हिमालयस थे और ये हमारा एशिया। तो यही फ़र्क है, इन्होंने हमारे एक पूरे रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया हमारा इंडिया रेस्ट ऑफ पूरा जो एशिया से सेपरेट हुआ है हिमालयस की वजह से। तो हिमालय का क्या काम होता है, हमेशा याद रखना, जो हिमालयस जो यहाँ पे खड़े रहते हैं इनका क्या काम होता है, यहाँ से जो ठंडी 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 हवा आती है वो उससे हमारा यहाँ पे हिमालयस बचाते हैं। तो यही बोलता है दस प्रिवेंटिंग द कंट्री फ्रॉम द विटर कॉलवेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो सेंट्रल एशिया से, जैसे मैं यहीं से बताऊँ, मैं यही मैप बना देती, कुछ भी बना रही हूँ मैं लाइक दिस, कुछ भी बना देती हूँ, पहाड़ वगैरह कुछ भी बना दी, फालतू सा मैप बनाया मैंने ना। तो इसके अंदर जैसे आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे क्या है, हिमालयस है, ये वाले, इनको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ आए। तो ये हिमालयस क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा आती है सेंट्रल एशिया से जो हवा आती है यहाँ से, तो हिमालयस यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। ये काम होता है हमारे हिमालयस का। यहाँ रख देते इस पेपर को ना, तो समझ गए इतना। तो ये तो हमारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस होता है। द वास्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है हमारे इंडिया का क्या है, वो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ है। और ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। मैं वापस इसको आपको मैं समझाती हूँ। तो हमारा अगर ये मैप है, तो हमारा जो एक्सटेंट है नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ साउथ तक जो एक्सटेंट है वो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये ऐसे बोलता है कि डिस्टेंस पूरा 3214, यहाँ से यहाँ साउथ तक 3214 किलोमीटर कवर करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, कोई एक मैप होगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आई थिंक मिलना तो चाहिए। ये देखो चैप्टर 80 है, ये देख सकते हो आप। तो इसके अंदर आप देखोगे, मैं देखो मुझे ढूंढना पड़ता, रुको 1 मिनट बच्चों। 8 डिग्री कहाँ से कहाँ तक बोला था, 8 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो 8 डिग्री हमारा कहाँ है, ये रहा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, यस अब जरूर दिख रहा होगा। 8 डिग्री नॉर्थ दिख गया टू 37 डिग्री नॉर्थ, ये था हमारा। और इसका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर।